ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हमेशा ही हम आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी दिया करते हैं। आज भी ऐसा ही करने जा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि ये दैनिक राशिफल और आपका ये आज का जो पंचांग है, दोनों दिनांक 12 फरवरी सन 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज पूर्णिमा। नक्षत्र रहेगा आश्लेषा। योग होगा सौभाग्य और करण होगा भव। राशि रहेगी कर्क। चंद्रमा आज शाम को 7:36 पर अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 12:35 से लेकर के दोपहर 1:58 तक रहेगी। आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। माघ स्नान समाप्त हो रहे हैं साथियों। आज सूर्य कुंभ राशि में कर रहे हैं प्रवेश रात्रि के 9:56 पर। और आज श्री गुरु रविदास जयंती है, श्री ललिता जयंती भी है और आज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, आपके चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, और यहां पर बैठ करके माता का सुख आपको दे रहे हैं। मातृ सुख, माता से लाभ और ससुराल पक्ष से भी लाभ। साथ ही करियर में भी आपको आज के दिन कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की बहुत अच्छी संभावना यहां पर बन रही है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बात करें अगर हम आपके धन के लाभ को लेकर के, तो धन के लाभ में थोड़ा सा कमी या रुकावट के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा, अन्यथा उनके साथ कोई भी वाद विवाद पैदा हो सकता है किसी भी छोटी मोटी बात को लेकर के। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा बहुत असंतोष है उसको आप दूर करने के लिए उपाय हम आपको देंगे। यहाँ पर थोड़ा कमी जरूर है सुखों में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे आज अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, अच्छे रिजल्ट्स उनके आने वाले हैं। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अधिक परिश्रम करने के उपरांत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। वैसे पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, पराक्रम अच्छा रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आपके धन का लाभ भी आपके लिए होता रहे। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहला उपाय एक तो ये है कि आप आज के दिन भगवान शंकर जी की पूजा करें या भगवान कृष्ण जी की पूजा करें। अगर आप भगवान कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो भी आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा, घर में अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए आपको स्नान करने के उपरांत सफ़ेद चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर जरूर लगाना चाहिए। और अगर आप भगवान शंकर जी पर जल चढ़ा करके, शुद्ध जल चढ़ा करके उनका भी चंदन से तिलक करते हैं, चंदन लगाते हैं शिवलिंग पर, तो इससे भी आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, अब क्योंकि चंद्रमा स्वयं की राशि में है, कर्क राशि में है, तो पराक्रम में निश्चित रूप से आपके वृद्धि करेंगे। और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो उनसे भी रिजल्ट्स जो है पॉजिटिव मिलेंगे आपको। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको प्राप्त होगा और भाग्य का भी सपोर्ट आज के दिन आपको मिल रहा है। वैसे साथियों, बताना चाहेंगे कि यूँ तो आपके करियर में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा कुछ आपके लिए या तो चुनौतियाँ बढ़ेंगी, थोड़ा चैलेंजेस बढ़ जाएंगे और थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो परिश्रम तो आप करने के लिए तैयार रहेंगे। परिश्रम का तो हमने बता दिया, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी आज के दिन। तो आप मेहनत करके कुछ सफलता प्राप्ति अपने लिए जरूर कर सकते हैं। वैसे धन का आगमन, धन का लाभ आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आप आज के दिन काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाते हैं तो आपकी पढ़ाई से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य हो पाएगी।
मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। और उपाय करने के लिए आपको आज के दिन जो मैं विशेष रूप से आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर कोई गरीब व्यक्ति मिल जाता है तो उसको भोजन करा दीजिए अगर वो भूखा है। तो इससे आप जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ थोड़ा तनाव रहने की संभावना है या संबंधों में थोड़ी कड़वाहट रहने की भी संभावना है। तो वैसे वैवाहिक सुख आपका अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। उपाय आज के दिन जो मैंने एक बताया वो जरूर करें आप। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं कि धार्मिक स्थल पर जाकर के वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करें। जितनी सेवाएं प्रदान करेंगे उतना ही बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि थोड़ा भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, क्योंकि सूर्य भी शनि के साथ आकर के बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भाग्य आपका लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आज के दिन के आपका सपोर्ट कर रहा है, कभी आपको एकदम ऐसा फील होगा कि आज भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। मगर पराक्रम में कमी नहीं है, ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और पराक्रम से ही आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। बाकी रहा आपका करियर का सवाल, तो करियर में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे अगर आप गंभीरतापूर्वक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर काम करेंगे। जो भी टास्क आपके हाथ में है तो अच्छे परिणाम वहाँ भी प्राप्त होंगे। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ा सा परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर आपको पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स में कमी के संकेत हैं। उधर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या उनके भी रिजल्ट प्रभावित हो सकते हैं। रहा सवाल वैवाहिक जीवन का, वैवाहिक जीवन में भी मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए थोड़ी समस्याएं जरूर हैं। तो आप क्या किया करें कि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों। धन की स्थिति आपके लिए सामान्य तौर पर ठीक रहेगी और धन का संचय भी सामान्य तौर पे ही आप कर पा रहे हैं आज के दिन। और लेकिन आपका व्यवहार सभी परिवारजनों के साथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने सॉफ्ट बिहेवियर से सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, सभी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। ये एक सबसे प्लस पॉइंट आपके फेवर में जा रहा है आज के दिन। अब उपाय आप क्या करें ताकि वैवाहिक जीवन में भी कटुता दूर हो और सुखों का आपको सामना करना पड़े, सुख आपको प्राप्त हो वैवाहिक जीवन में। तो उसके लिए प्रिय साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज आप घर से केसर का तिलक माथे पे, जिह्वा पर और नाभि पर लगा करके घर से निकलिएगा और हनुमान जी की पूजा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और इसी के साथ साथ ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आप अपने करियर में सामान्य तौर पर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी आज के दिन, यानी कि कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना होगा। छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं जीवन में, बाकी कोई विशेष परेशानी का सामना आपको अपने करियर में नहीं करना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपने कार्यों के सिलसिले में ऑफिशियल टूर पे आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें जाने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, तभी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता रहेगा। भाग्य में किसी प्रकार की कोई और हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मगर आपको प्रातःकाल उठ करके बाजरा पक्षियों को अगर आप डालते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, मगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा वाद विवाद बन सकता है, इसका आपको रखना है ध्यान। प्रिय साथियों, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य में भी कमी के कुछ संकेत कर्क राशि के जातकों को मिल रहे हैं। थोड़ा स्वास्थ्य नरम रहने की यहाँ पर आज के दिन पूरी संभावना बन रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, विरोधी शांत रहे, तो फिर उसके लिए भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करें, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति
कर पाएंगे। वैसे पराक्रम में थोड़ा सा कमी है, तो अगर आपका चाहते हैं कि पराक्रम अच्छा बना रहे, आलस स्वभाव में ना रहे, तो फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलाएं, उससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। रहा सवाल इस बात का कि परिजन के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, तो फैमिली मेंबर्स के साथ तो संबंध आपके तकरीबन अच्छे ही रहेंगे, मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के तनातनी या तनाव, टेंशन बन सकता है। अगर आप प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो उससे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है, उससे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सकेगी। आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप अपने करियर में कुछ क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे, मगर उसके लिए आपको माँ दुर्गा चालीसा का पाठ भी जरूर करते रहना चाहिए। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, माता की आरती करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। साथियों, रहा सवाल इस बात का कि आपका पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम भी माँ दुर्गा जी की पूजा करने से आपका सुधार होगा, उसमें वृद्धि होगी पराक्रम में। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए थोड़ी समस्याएं यहाँ पर बन रही हैं। तो अगर आप प्रिय साथियों ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो खाली आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को इससे लाभ नहीं होगा, जो करियर में भी आपको इससे कुछ और अच्छे बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे। हाँ, वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी कटुता की संभावना बन रही है। अब यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपकी कटुता दूर हो तो हनुमान जी की पूजा करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, उससे आपके सारे संकट दूर होंगे। वैसे दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। जिनका विर्गो साइन बनता है उनको बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप अपने करियर में कुछ अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे तो आज के दिन हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अब आपकी परेशानियां थोड़ी कम होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पर कि परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परेशानियां भी समाप्त हो जाएं तो फिर उसके लिए एक चुटकी लाल चंदन आप स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करिएगा, तो उससे आपकी जो करियर में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। भाग्य में अगर हम बात करें तो सामान्य सपोर्ट आपको भाग्य की ओर से मिल पाएगा, मगर कार्य आपका जो पराक्रम है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के द्वारा भी आप बहुत सारी समस्याओं पर काम करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का भी प्यार सपोर्ट आपको मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, उनको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ पढ़ाई को लेकर के अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं आपके, और रिजल्ट्स भी आपके प्रभावित होते हुए लगते हैं, मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। वैवाहिक जीवन में एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय करेंगे, हर तरीके से एंजॉय करेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे साथियों बताना चाहूँगा कि जो हमारे पारिवारिक जो आपके सदस्य हैं, कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके कैसे रिलेशन रहेंगे उनके साथ, तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद गाय को चारा खिलाना है। सफ़ेद गाय को चारा खिलाएंगे तो इससे आपको बहुत कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आज आप अपने करियर में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके प्रोफेशन के लॉर्ड होकर के अपने ही घर में स्वयं बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ करके आपको काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देने जा रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो आज आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसन्न रहेंगे अपने रिजल्ट्स को देख करके। दूसरी बात, जो आप धन की बात करें अगर लाभ की, तो आज के दिन जो अभी पीछे धन की कुछ कमी की समस्या बन रही थी वो भी अब दूर होगी किसी हद तक। उसमें भी आपको धन का लाभ भी अब आपको, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही हो, लेकिन अब आपको होना आरंभ होगा।
प्रिय साथियों, भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य कैसा रहेगा, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहेगा। बीच बीच में थोड़ी कमी के संकेत जरूर हैं, अन्यथा भाग्य भी आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट जरूर करता रहेगा। हाँ, पराक्रम अगर हम कहें तो अगर आप पराक्रम भी और अधिक अपने पराक्रम पर फोकस करेंगे, अधिक ध्यान देंगे कि भाई मुझे परिश्रम भी अधिक करना है, तो और बेहतर परिणाम आप ला सकते हैं। ये भी एक इस बात की भी यहाँ पर पूरी क्लियर इंडिकेशन मिल रही है। रहा सवाल आपके स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मगर जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो आपको परेशानियों का तो सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर पूरे दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई पर लगे रहेंगे या अपने कार्यों पर लगे रहेंगे तो अच्छे परिणाम माता पिता को निकाल करके दे सकते हैं। ये बात हम संतान के लिए कह रहे हैं। थोड़ा सा लोहे के चने चबाने वाली जो कहावत है वो आपके ऊपर आज पूरी तरह से फिट बैठती है। तो लोहे के चने जरूर चबाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने परिश्रम करा, हार्ड वर्क किया, तो आप अपने माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त करवा सकते हैं अपने द्वारा। आगे बात करते हैं इस नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के विषय में। उनके विषय में भी हम यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। वैसे साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, सुधार होगा, और पत्नी या पति के साथ जो रिलेशन है वो भी सामान्य बने रहेंगे। उपाय और आपको बताना चाहते हैं कि उपाय आप क्या करें। उपाय आपको करना यह है कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन तुलसा जी के पौधे पर सूरज छुपने से पहले आपको घी का दीपक जलाना है वहाँ पर। और अगर आपने अभी तुलसा जी का पौधा अपने घर में नहीं लगाया हुआ है तो आज के दिन आप तुलसा जी का पौधा भी लगा सकते हैं। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। स्कॉर्पियो साइन के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल इस समय जो है वो वक्री और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जो हैं वो बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य को निश्चित रूप से मजबूत कर रहे हैं चंद्रमा। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। आप वृश्चिक चंद्रमा अकेले कई क्षेत्रों में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं आज के दिन। बात करेंगे करियर की, तो करियर में भी आप अपने वर्क प्लेस पे भी पहले जो परेशानियां आपको आ रही थी, परेशानियां अभी भी रहेंगी, परेशानियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन परेशानियों में से ही आप अपने लिए सफलता का मार्ग चुन लेंगे और आगे की ओर अग्रसर रहेंगे, बढ़ेंगे, उन्नति भी करेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज के दिन। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन आपका वैसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको देगा, सुखों में प्राप्ति आपको होती रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। हर समय एक ही चीज़ पर फोकस रहना, यानी कि पढ़ाई से अलग हट करके अपने मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर ध्यान अधिक आपका जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस करेंगे तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं, अन्यथा रिजल्ट्स आपके बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। ये बात आपको समझनी है, जाननी है। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। इस बात के लिए हम आपको यही कहेंगे कि हनुमान जी की पूजा करें। अगर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं 108 बार तो आपके जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने टास्क को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए भी पूरी आपके अंदर एनर्जी रहेगी। तो आप हनुमान जी की पूजा करें या जो हमने मंत्र बताया है वो करें, सबसे सभी आपके जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है, करियर में आप काफ़ी कुछ ठीक कर रहे हैं। करियर में किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। बस थोड़ा सा गणपति जी की पूजा करते रहिए तो आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति मैं कह सकता हूँ कि होगी अपने करियर में। और साथियों, अगर आप महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, तो आपके धन के लाभ में भी वृद्धि होगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ। साथ ही
अगर आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करेंगे तो भी आपके धन कोष में वृद्धि होगी। और धन कोष के साथ साथ दूसरा जो आपका फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ भी आपका तकरीबन तकरीबन सही चलेगा। थोड़ी बहुत बीच बीच में तनाव टेंशन जरूर हो सकते हैं, तो उसके लिए तो फिर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं और बेहतर रिलेशन बनाने के लिए। जहाँ तक और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी इसी मंत्र का जाप करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैसे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, यानी कि सामान्य से मध्यम अगर हम कहें तो। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बने रहेंगे, साथ ही बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि भाई आप मकर राशि के जो जातक हैं, आपका जो करियर है वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि उसमें आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। बिना परिश्रम किए बात नहीं बनने वाली है, मकर राशि के जातकों से कहना चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने करियर में अपने वर्क प्लेस पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो आपको मेहनत पर अधिक बल देना होगा। मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर कठिन परिश्रम की आवश्यकता है हमारे मकर राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए। वैसे धन का आगमन आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पर बना रहेगा, धन का लाभ आपको होता रहेगा। और जल्दबाजी में अपने पैसे को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करें। जहाँ पर भी आपको इन्वेस्ट करना है सोच समझ करके पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा आपको नुकसान होने की भी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य का वैसे तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मगर आंख या दांत से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन एक तरीके से थोड़ा सा कटुता वाले रह सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो हैं आपके घर के उनका प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का? वैवाहिक जीवन आज बहुत सुखद है साथियों। अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं शाम के समय कहीं डिनर पे जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, यानी कि उनके साथ आप अपना जो भी पल व्यतीत करेंगे उसका उन क्षणों का आप पूरा आनंद लेंगे। ये मकर राशि के जातकों के लिए हम बता रहे हैं आज की बात। बाकी आपको अगर चाहते हैं कि सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो तो फिर आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप शिव चालीसा का पाठ या शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कीजिएगा, बहुत अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे। आज के दिन थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन वो ऐसी परेशानियां नहीं होंगी कि जिन पर आप कार्य नहीं कर सकते या जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मगर धन के लाभ में जो कमी है या रुकावट के संकेत हैं वो तो आपको उपाय करने से ही बात बनेगी। उसका उपाय आपको देंगे ताकि मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर सकें, धन का भी लाभ आपको हो सके। जहाँ तक धन के संचय करने का प्रश्न है तो धन का संचय भी तभी होगा जब धन का लाभ होगा। लेकिन अगर पहले से आपने कहीं धन का संचय किया हुआ है, वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। उधर वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानियां चल रही थी उसमें निश्चित रूप से कमी आने के संकेत हैं आज के दिन, और आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ सुखों की प्राप्ति भी कर पाएंगे और जीवन साथी के साथ आपकी पहले के कंपैरेटिवली अब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। कुछ गलतफहमियां जरूर रहेंगी, लेकिन उनको भी आप चाहेंगे तो दूर कर सकते हैं। उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहले के कंपैरेटिवली बहुत चीज़ें बेटर होंगी, सही दिशा में चलेंगी। फैमिली रिलेशंस की बात करें तो फैमिली रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। फैमिली रिलेशन में बीच बीच में कोई ऐसी बात छोटी मोटी आपके द्वारा मुंह से कोई ऐसी निकल सकती है जिसके द्वारा, वैसे तो व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी बातचीत में कोई बात ऐसी निकल जाती है तो उसका ज़रूर थोड़ा सा एक इशू बन सकता है छोटा मोटा, अन्यथा रिलेशंस आपके नॉर्मल बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कुंभ राशि के स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, विरोधी भी आपके
शांत रहेंगे। और अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेने की बात सोच रहे हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आज का दिन आपके लिए इस कार्य के लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है साथियों। वैसे अगर आपको हम कहें कि भाई क्या उपाय करना चाहिए, तो आप सूर्य देव को जल अर्पित करें प्रातःकाल, और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके और वहां बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान श्री राम जी की आरती, उसके बाद हनुमान जी की आरती। ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, हर किसी को, हर क्षेत्र में। आगे बात करेंगे अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो जो मीन राशि के मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, सबसे पहले आपसे बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो देखिए, करियर में ज़रूर आपके लिए समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और इनके लिए हम उपाय भी आपको बराबर दे रहे हैं, डेली बेसिस पर दे रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उन उपायों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को कर रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति यहाँ पर होगी। साथियों, करियर में मैंने जैसा कहा समस्याएं हैं, थोड़ी परेशानियां भी हैं, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। हालांकि आपसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। अपना माइंड सेट करके चलिएगा, उससे आपके परिणाम और बेहतर होंगे। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। बात रही धन के आगमन की, कि धन का लाभ कैसा रहेगा। देखिए, धन का लाभ तो आपको हो रहा है, लेकिन धन का मतलब व्यय भी बराबर मात्रा में यहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावना है। अब क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी लगभग अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में अगर आप और अधिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं साथियों, तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती माता में होता, माता दुर्गा सप्तशती का जो पाठ आप करते हैं उसी में ही शुरू में आरंभ में अर्गला स्तोत्र भी होता है। उसका पाठ करेंगे तो वैवाहिक जीवन का और अधिक सुख ले पाएंगे। तो साथियों, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, मिला जुला रहेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन केयर करेंगे, क्योरेबल होंगी। वो क्योर करेंगे तो आराम भी आपको मिलेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध आपके नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए अपने करियर में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ। एक तो आप चाहे 10 ही मिनट कीजिए, और एक आपको करना है दूसरा इस मंत्र का जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप। और हनुमान जी का पाठ भी आप जरूर करें, हनुमान चालीसा का, और हनुमान जी की आरती। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर लीजिए, आपका दिन बहुत ही श्रेष्ठ दिन निकलने वाला है। तो साथियों, ये था आप हमारे सभी जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के 12 राशियों के जातक हैं उनके विषय में चर्चा थी दैनिक राशिफल को लेकर के। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की पूरी कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है। और उपायों को भी अगर आप बराबर कर रहे हैं या करते रहेंगे तो यकीन मानिए अपने दिन को आप और बेहतर बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अभी तक अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनते हैं वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय समय पर लाभ उठा सकें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।